ओम साई राम। चलिए, आज की वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बोलूँगी आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो के हिस्सा बन सकें और साईं बाबा के वो मैसेजेस जो मुझे लगता है बाबा अपने भक्तों को देना चाहते हैं वो आप सब तक पहुंच सके, आप सबको मिल सके। तो आप भी साईं कृपांगन का हिस्सा बनिए। देखिए, आज की वीडियो है कि कर्म एक्चुअली क्या है ना कि हमें नहीं पता होता। हम नॉर्मली सभी लोगों की लाइफ में आता है ये क्वेश्चन कि हमने इस जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं किया, आखिर हमारे साथ ये सब चीज़ें क्यों चल रही है। तो कई बार होता है हमारी लाइफ में क्यों चल रहा है हमारे को ही नहीं पता होता कि उसका रीज़न क्या है कि हमारी लाइफ में क्यों चल रहा है। तो आज मैंने यही कोशिश करी कि आज की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें हमें पता चल सके कि हम जान सके कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है और ऐसा क्या है जो करने के बाद हम अपनी लाइफ में, जैसे अगर हमारे को 70% किसी चीज़ की मार पड़ रही है तो वो हमारे को 30%, देखिए 70% अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा है या 90% बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा है तो वो चीज़, वो सिचुएशन आप कितनी डिफ़िकल्ट तरह से हैंडल कर रहे होगे। अगर उसमें हमें राहत मिल जाए, उसमें हमें हेल्प मिल जाए और वो हमें 20% झेलनी पड़े तो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो आज जो मैंने वीडियो बनानी शुरू करी उसमें बाबा से यही प्रार्थना करी कि बाबा, जिन भक्तों की लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा हो या जो भी आप जिन्हें मैसेज देना चाहते हो आप उन्हें वो मैसेज दीजिए। देखिए, आप सामने नंबर देख रहे हैं, 2 नंबर है, 3 और 11। तो आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए कि हम इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल सकें। ठीक है, देखिए आपके सामने 2 नंबर है, नंबर 3 और नंबर 11। आपने साईं बाबा का ध्यान करना है और सच्चे मन से बाबा के आगे अरदास करके आपने पूछना है कि बाबा, कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें आप हमें हमारे प्रश्न के जवाब देना चाहते हैं। तो आप बाबा का ध्यान करिए और नंबर की तरफ आगे बढ़िए। आपका जो नंबर आएगा फिर उस अकॉर्डिंगली आप मैसेजेस सुनते जाइएगा। चलिए, ओम साई राम। चलिए, जिन्होंने भी 3 कार्ड मतलब 3 नंबर चूज़ किया है उस पर कार्ड पे क्या मैसेजेस आए हैं आपके बाबा के लिए, अब मैं वो आपको सुनाती हूँ। देखिए, कर्म भी 2 तरह के होते हैं, बाबा आपको कहना चाहते हैं। देखिए, कर्म क्या है पहले आप इसे समझिए। कर्म है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म। ठीक है, 2 कर्म हैं आपके। आप इस जीवन में जो आपने भूल करी है, कर्म करे हैं, गलती हो गई है, वो आप जानते हैं डेफिनेटली, वो आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पता है। लेकिन पूर्व जन्म के कर्म का हमें कहीं पे भी ज्ञात नहीं है कि हम पूर्व जन्म में क्या करके आए हैं। तो सडनली क्या होता है हमारी इस लाइफ में, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, कई बार शादी का डिसीजन हो या कुछ भी हो, तो हमारे सामने 2 डायरेक्शन आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नंबर ए एंड नंबर बी। तो नंबर ए हमारे पूर्व जन्म से कहीं ना कहीं जुड़ी है, लेकिन जो नंबर बी है वो हमारे को इस जीवन में करे हुए कुछ अच्छे कर्म की वजह से दिखाई देती है। लेकिन डिसीजन हमारा खुद का लेना होता है कि हमें क्या करना है। जैसे कि किसी ने बिजनेस करना है तो पूर्व जन्म के कोई कर्म और रुकावट आकर खड़ी होगी, वो है पूर्व जन्म का द्वार। देखो, पूर्व जन्म का द्वार जो है वो भूल भुलैया है, उसके अंदर काफ़ी कुछ है जो अगर वो एक बार द्वार खुल गया तो लाइफ में वो 1 साल 2 साल 3 साल लंबे अरसे तक वो कर्म के जाल का जब तक भुगतान नहीं करते हम वो पीड़ाएं सहते रहते हैं। और सेकंड कर्म का जाल जो दूसरा आता है वो है हमारा इस जीवन का, जिसे मैंने नंबर बी दिया है, वो इस जीवन का है। तो इस जीवन में हो सकता है आपने कुछ अच्छी चीज़ें करी हों तो नंबर बी आपके सामने आकर रुक जाता है। तो आपके पास 2 डायरेक्शन आती हैं, आपने दोनों में से एक डायरेक्शन दिखनी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो कर्म का द्वार होता है वो बाहर से बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार होता है कि बंदा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो अपने जो पूर्व जन्म की मार पीड़ाएं हैं वो सहने के लिए अंदर घुसे। और जो इस जन्म का होता है, क्योंकि वो इस जन्म का होता है, वो नॉर्मल दरवाज़ा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, नॉर्मल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत चीज़ हो। तो जो कर्म है पूर्व जन्म के, कई बार जब हमारे सामने खुलते हैं तो किस प्रकार खुलते हैं अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो बाबा ने आपको बोला है कि कर्म की भवंडर की है, रास्ता बंद होता दिखाई देता है आपको, हर जगह आपको लग रहा है रास्ता बंद है। आप चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन चीज़ें अच्छे से नहीं संभलती, ये होता है भवंडर। चलिए, आपको बाबा जो मैसेज देना चाहते हैं वो यहाँ से अब शुरू हैं। मतलब जो अभी मैंने आपको बताया वो कर्म के दरवाजे को लेकर मैंने आपके आगे एक्सप्लेन किया था और उसमें आपका बाबा ने आपको मैसेज दिया था कि आपके रास्ते इस समय पे बहुत हद तक बंद हैं। मतलब अगर आप एक रूम के अंदर हो तो उधर उसमें एक विंडो भी नहीं है कि रोशनी है, आपके साथ अभी कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे चल रही है। एंड सेकेंड कार्ड है आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूट रहा है, प्रॉब्लम 1 बाय 1 आती है,
हेल्थ इश्यूज़ भी इससे बढ़ रहे हैं। देखिए बाबा आपको इसमें कहीं ना कहीं जानते हैं वो आपके सिचुएशन क्या चल रही है, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइम पे काफ़ी टाइम से आप बहुत सारे अप एंड डाउन्स में घूम रहे हो। एक चीज़ ख़त्म होती है, आपको लगता है दूसरी चीज़ आके खड़ी होती है, आप दूसरी का सॉल्व करते हो तो तीसरी पहले ही खड़ी हुई होती है। तो आपकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम चल रही है और उस प्रॉब्लम की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ भी शुरू हो चुके हैं। तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही हो रही हैं काफ़ी चीज़ें, जो आपने कहीं ना कहीं गलती से वो द्वार खोल के एंटर करी है, जिस एंटर की वजह से आज आपकी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे हो रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बाबा कह रहे हैं कि आपको वो ये देख रहे हैं कि आप जिस पे भी विश्वास करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देता है। मतलब आपका यकीन लोगों पे से हटता जा रहा है, आप किसी पे भी बिलीव नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पे। आपको लगता है आपने जहाँ पे भी जिस पे भी ट्रस्ट किया, कहीं ना कहीं उसने, कहते हैं ना, पीठ में खंजर घोंपा हो, इस तरीके से काम करा। या आपने कभी किसी के आगे अपने मन की बात बोली तो उसने उस चीज़ को बहुत ही गलत तरीके से कहीं पर बता दिया। तो आपका विश्वास लोगों के प्रति भी इस समय कहीं ना कहीं शून्य होता जा रहा है। देखिए बाबा बोल रहे हैं नेक्स्ट कार्ड में, लाइफ स्टेबल नहीं है, विश्वास टूटने लगा है और दिमाग कहता है कि बुरे। देखिए नॉर्मली यहाँ तक भी बाबा आपके दिल की बात सुनते हो, कहते हैं कि आप सोचते हो कि जो बुरे लोग हैं ना वो बहुत खुश हैं और जो अच्छे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान उनको ज़्यादा कष्ट देता है। नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि भगवान उन किसकी साइड आता है, जो पॉजिटिव हैं आज के टाइम में, उनको भगवान अपनी शरण में लेता है। और जो पूर्व जन्म के कर्म उसको कहीं ना कहीं दुख देने के लिए आ रहे हैं, बाबा उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने के लिए ही आते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है, उस टाइम पे ईश्वर की हेल्प नहीं लेता, बल्कि वो ईश्वर से ही दूर भागने लगता है। देखिए कहीं ना कहीं अगर हमारी लाइफ में, आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमारे को 80% मार पड़नी है, लेकिन हम भगवान के पास जाते हैं तो हमारे को 50% पड़ती है। लेकिन अगर हम वो विश्वास के साथ जाते हैं तो 30% पड़ती है। और अगर हमारा विश्वास दृढ़ विश्वास में बदल जाता है तो हमारे को वो 3% आकर छूकर चली जाती है। क्या आप इन मतलब जो कैटेगरी मैंने आपको दिया, आप इस कैटेगरी में खड़े हुए हो? क्या आप 80% वाले मार खा रहे हो, या फिर आप बाबा के प्रति विश्वास करके आपको अभी भी पड़ रही है? मैं ये नहीं कह रही कि आप बच रहे हो, लेकिन क्या दृढ़ विश्वास, आप दृढ़ विश्वास में अपने विश्वास को बदलिए। ये सोचिए कि बाबा आज भवंडर का टाइम है, ये निकलेगा और ये निकल ही तभी सकता है, मैं जीत ही तब सकती हूँ जब मेरा विश्वास दृढ़ विश्वास में बदलेगा कि साईं जिस हाल में रखेगा मैं उस हाल में खुश रहूँगी। क्यों? क्योंकि बाबा कभी मेरा बुरा नहीं चाहता। यह तो मेरे पूर्व जन्म के कर्म जो मुझे आज ज्ञात नहीं है, उनकी वजह से मुझे मेरी लाइफ में कष्ट मिल रहा है। ठीक है, देखिए बाबा इसमें आपको कह रहे हैं आप खुद के ही सच्चे मित्र और खुद के भी दुश्मन भी हैं। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव पॉजिटिव थॉट से इस टाइम पे उलझते रहते हो। आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हर चीज़ पे नेगेटिव हो जाते हो, बहुत डर जाते हो। कोई भी चीज़ अच्छी होने लगती है ना तो आपको लगता है कि ये क्या हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि माहौल आपके पास इर्द गिर्द बहुत ऐसा सा घूम रहा है। जो आपको छोटी मोटी भी खुशी मिलती है ना, आप उससे हिम्मत लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो। देखो कई बार होता है ना कि हम किसी कमरे में बंद है और अगर एक खिड़की है वहाँ पर, उससे हमें रोशनी भी मिल जाए और हमारे को उससे ब्रीथ भी मिल जाए एक तरह से साफ, तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो 2 दरवाजे बंद है वो क्यों बंद है। मतलब लाइफ में आपकी जो चीज़ें कुछ तो होगी जो अच्छी हुई होगी, उन चीज़ों को एक बार सोच के बाबा की तरफ देखिए तो हिम्मत मिलेगी आपको। आप नेगेटिव रहेंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ेंगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दुख के, कहते हैं ना, साए में आप रहेंगे कि भाई मेरी ज़िंदगी में जो दुख है ना, मैं इधर से कभी बाहर नहीं निकल सकता। मतलब आपको आपका खुद का फ्रेंड बनना है, जो ये एक बार कंधे पे आपके हाथ रखे और कहे ये वक्त चला जाएगा। वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता और तू तो इतना बहादुर है, तूने इतने अप एंड डाउन देखे हैं, तो तू डरता क्यों है। मतलब एक आपका खुद का, हमारी अंदर आवाज़ होती है ना, वो हमारा एक बेस्ट फ्रेंड होता है और नेगेटिव थॉट जो होते हैं वो हमारा कहीं ना कहीं शत्रु होता है। हर इंसान के अंदर है, मैं भी हूँ, मेरे पास भी पॉजिटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव है। पॉजिटिव जो है वो मेरी ताकत है, नेगेटिव मेरा कहीं ना कहीं दुश्मन है। ठीक है ना, तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए बाबा आपको बोल रहे हैं आप फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम में हैं, कहीं पैसा फंसा भी हुआ है आपका। तो मतलब कहीं पैसा रुका पड़ा है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, ऐसा कुछ है। फाइनेंशियली आपको बहुत अप एंड डाउन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। शायद हो सकता है कि बाबा आपको कहना चाह रहे हो कि आप अपने थॉट्स को थोड़े से पॉजिटिव करो, थोड़े से खुश रहना सीखो। क्या पता खुशी ही कहीं ना कहीं एक विंडो खोल दे आपकी लाइफ में, और जो कर्म की द्वार खुला हुआ है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बंद करने में हेल्प करें। देखिए ये क्या है, ये भवंडर है एक तरह से। जो कर्म का द्वार है, अगर हमने कर्म का द्वार खोल दिया गलती से
दरवाजे जाने अनजाने कोई नहीं खोलना चाहेगा फर्स्ट चीज़। तो अगर वो खुल भी जाता है तो उसके पीछे 8 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं, 6 दरवाजे, वो तो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है ना। फर्स्ट दरवाज़ा अचानक एक चीज़ आ जाना, दूसरा दरवाज़ा दूसरी चीज़ आ जाना, तो ये सब कर्म के जाल हैं। तो इसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगी जो बाबा ने आपके लोगों के लिए दिए। देखिए बाबा बोल रहे हैं नेक्स्ट कार्ड में, खुशी का रूम लॉक्ड है, चाबी कहीं नहीं है, आपको कहाँ है आपको नहीं पता है, आपको लगता है कि खुशी मेरी लाइफ में से कहीं जा चुकी है, जो मतलब जो सिचुएशन चल रही है लगता है शायद बाहर ऐसा ताला लग गया है जिसकी चाबी शायद भगवान को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर रख कर भूल गया है। देन ऐसे से थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, आपको ऐसे लगता है कि कब मैं इन सब चीज़ों से, इन प्रॉब्लम से निकलूँगी। लेकिन बाबा देखिए इसमें आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे और कहीं ना कहीं साईं पर विश्वास रखोगे और एक्सेप्ट कर लोगे कि मेरे साथ जो चल रहा है वो मेरे किसी पूर्व जन्म के कर्म की वजह से चल रहा है, जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे और ये सोचोगे कि इस जीवन में मुझे अपने कर्मों को स्ट्रांग करना है, ये मेरे पूर्व जन्म है लेकिन कर्म है, लेकिन आज मैं अपने इस जीवन के कर्मों को स्ट्रांग करूँगा, तो देखना या करूँगी, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में ना अंधेरे में छोटी छोटी विंडोज़ पहले देखना शुरू करोगे और धीरे धीरे आपकी लाइफ जब इन प्रॉब्लम से निकलेगी तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आपको दिखेगा जहाँ से आप बाहर निकल सकोगे इन सभी सिचुएशन से। चलिए सॉल्यूशन क्या है जो बाबा ने आपको बताया है। देखिए आपको बाबा बोल रहे हैं कि काली माता के मंदिर में जाइए और वहाँ 21 दिन तक चालीसा और आरती पढ़िए। देखिए सुनिए, काली माता के मंदिर जाइए। कहते हैं ना कभी कभी रास्ते में बाधाएं या शत्रु आती हैं, काली माता कहीं ना कहीं आपका क्या पता कोई पूर्व जन्म का कोई कांटेक्ट हो काली माता के साथ, या कोई भी उनके पास आपकी कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ पड़ी हो जिससे काली माता आपकी मदद कर सकें। तो ये जो मैसेज आया है बाबा ने आपको बोला है 21 डेज तक आप काली माता की चालीसा पढ़िए और काली माता की आरती पढ़िए, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई आराम दिखने लगेगा। 21 दिन तक ये कार्य लगातार करिए। आगे बाबा आपको कह रहे हैं कि देखिए कर्म स्ट्रॉन्ग करिए, कर्म का नियम बनाइए। जैसे कि मैं आपको हमेशा हर वीडियोस में बोलती हूँ, हम ज़्यादा कई बार होता है बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो बाजरा डालना, पानी डालना, भोजन, जैसे कहते हैं ना डॉगी है, डॉगी को दूध दे देना, एक नियम बनाना कि गली में या किसी भी मतलब लगा लो हफ्ते में 3 डेज़ तो मैंने डॉगी को दूध देना है, और रोज़ पानी बदलना है। जो हम पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं पानी भरकर रख देते हैं और हफ्ते के बाद उसको चेंज करते हैं, नहीं, उसको आप रेगुलरली चेंज करिए ना, तो आप कर्म कर रहे हैं, आप किसी को ध्यान दे रहे हैं। कोई गेस्ट आपके घर में आता है तो आप उसको रोज़, अगर वो 3 बार भी दिन में पानी मांगता है तो आप उसको फ्रेश पानी देते हैं ना, उसी तरीके से आप डे में मतलब 1 डे में 1 टाइम आप उस पानी को बदलिए और साफ जल डालिए। ये आपका कर्म बनता है कि आप किसी की सेवा कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप बाजरा ये सब चीज़ें छत पे डाल सकते हो, या फिर आप कहीं पे गौशाला में दान दे सकते हो थोड़ा, तो ये सारी चीज़ें करिए, कर्मों को बनाइए। जब आपके पूर्व जन्म के कर्म के साथ आज के जन्म टक्कर लेंगे ना, तो वो वैसे ही कुछ तो कट जाते हैं और कुछ चीज़ें बाबा की ब्लेसिंग से हट जाएगी, तो आपका सफ़र बहुत ईजी हो जाएगा। आगे बाबा बोल रहे हैं उदी वाले जल से स्नान करें। देखिए पानी में थोड़ी सी उदी डालिए, एक चुटकी जाप करके, साईं बाबा कृपा करिए, कष्ट हरिए। तो ऐसा 11 टाइम्स कह के ये उदी जो है वो बाबा मतलब पानी की बाल्टी में मिला दीजिए और उससे आप स्नान करिए, ठीक है, नहा लीजिए। देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिव थॉट, आपको बहुत जल्दी जब आप टूट जाते हो या बहुत जल्दी आपको डर लग जाता है कि यार अब क्या प्रॉब्लम आ गई, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से चेंज होने लगेगी, ठीक है। और लास्ट चीज़ बाबा ने बोली है, थर्सडे उदी माथे पे ज़रूर लगाइए। हर वीरवार साईं बाबा की उदी अपने माथे पे ज़रूर लगाइएगा। देखिएगा अगर आप ये सब करेंगे तो आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज होगा। अच्छा, आपको अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर किसी को जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया है उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो ये ध्यान रखिए कि सैटरडे ऐसा 3 बार करना है आपने। 3 सैटरडे आप लक्ष्मी माता के मंदिर जाइए, वहाँ कोई काला कुत्ता अगर खड़ा हुआ मिले तो उसे खिचड़ी खिला कर आइए। देखिए ब्लैक डॉग ही आपको माता के मंदिर, अगर आप भाव से और विश्वास से जाएंगे डेफिनेटली होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी मेरे से फ़ोन पे बात भी हुई थी, उनको हेल्थ इश्यूज़ थे और उनको वहाँ पे ब्लैक डॉग मिला है। ये एक्सपीरियंस मेरे खुद की लाइफ का भी है। मेरी सिस्टर के साथ जब थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ था तो बाबा ने यही मैसेज दिया था और इसी मैसेज को फॉलो करते हुए मैं खिचड़ी बनाकर उसका हाथ लगवाकर उसके नाम पे जब माता लक्ष्मी के मंदिर पे गई तो वहाँ एक ब्लैक डॉग खड़ा था और उसने थोड़ी सी खाई। एंड देन उसी दिन के बाद से ना मेरी सिस्टर की जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहा था वो एकदम काफ़ी इम्प्रूव होने लगा, वो ठीक होने लगी एकदम जल्दी से। तो ये उनके लिए मैसेज है जिनकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, वो आप एक बार ज़रूर फॉलो करो। अगर आप ये फॉलो करोगे डेफिनेटली बाबा की ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेगी।
चलिए, ओम साई राम। चलिए, जिन्होंने 11 नंबर चूज़ किया, जिन्होंने भी, तो उन्हें कार्ड्स में बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम आगे बढ़ते हैं कि बाबा का क्या मैसेज है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको भी कहना चाहूँगी कर्म क्या है। देखिए, कर्म है पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के। देखिए, अचानक हमारी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनका हमें आज के टाइम में रीज़न ही नहीं पता होता कि क्यों आ रही है हमारी लाइफ में। हम इरिटेट होकर बोलते हैं हमने इस जन्म में तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, आखिर ये हमारी लाइफ में क्यों आ रही है। तो आप पीछे जाइएगा और सोचिएगा कहाँ से शुरुआत हुई। एक्चुअली कोई ना कोई आपका डिसीजन होगा जहाँ आपने गलत लिया और वहीं से कर्म का द्वार खुल गया। देखिए, कर्म क्या है, पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म। ठीक है, अगर आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो भी आपको दो डायरेक्शन मिलेगी, 2 डायरेक्शन। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2। 1 डायरेक्शन होगी जो बहुत खूबसूरत दरवाजा बाहर से बना होगा, वो होगा हमारा पूर्व जन्म का कर्म। और सेकेंड जो दरवाजा होगा वो नॉर्मल सा होगा, जो हमने 20 साल 30 साल तक जो भी कर्म करे होंगे वो वाला। ठीक है, हमारे को कहीं ना कहीं दिखाएगा कि बिजनेस में हम बहुत ज़्यादा एकदम ऊपर जाएंगे, या हमारा जो ये डिसीजन है मैरिज को लेकर ये एकदम परफेक्ट है। या कई बार होगा कि हमारी लाइफ में कोई पहले ब्रेकअप हो चुका होगा और हम गुस्से में शादी करेंगे, तो कोई ना कोई चीज़ का ना द्वार वो खुलाएगा, दिखाएगा आपको, वो होगा पूर्व जन्म का कर्म। ठीक है, तो पूर्व जन्म के कर्म में जो दरवाज़ा आप बहुत देखते हो कि आगे से तो बहुत डेकोरेट हुआ है, एंड हमारी आइज़ ह्यूमन बीइंग की ऑब्वियस है ना कि वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होती है, जो चीज़ बहुत खूबसूरत होती है, और जो सिंपल होती है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्म के कर्म का वो द्वार गलती से जाने अनजाने इस जीवन में खोल देते हैं उसके पास जाकर, जिसके अंदर हो सकता है 6 दरवाजे हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 4 हो, 2 हो, डिपेंड करता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या कर्म किया। लेकिन ये सबसे जो इसमें एक मतलब अगर आप वो दरवाज़ा खोल देते हो ना, तो उसके बाद जितने भी दरवाजे आपको फेस करने पड़ते हैं, और वही है लाइफ का ट्रुथ कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अचानक इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाना, हमारे को लगता है कि भवंडर आ गया हमारी लाइफ में, इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कुछ भी हमारे को सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, तो वो क्या है, हमारे जीवन के कर्म। तो जिन्होंने भी 11 नंबर चूज़ किया है वो कर्म को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि आखिर कर्म क्या है, जो हमारी लाइफ में इस टाइम पे जो प्रॉब्लम चलती हैं उनका रीज़न क्या है। वो कहीं ना कहीं हमारा खुद का एक डिसीज़न, जिसकी वजह से हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमें अगर हम 1 की जगह 2 डायरेक्शन में जाते तो शायद हो सकता था कि हमारी लाइफ में, शायद नहीं डेफिनेटली हो सकता था कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आपने अपनी मर्जी से चूज़ किया नंबर 1। क्यों? क्योंकि कर्म का दरवाज़ा तो बहुत ज़्यादा डेकोरेट हुआ है, वो तो दिखाता है आप बिजनेस में बहुत हो जाओगे, या लाइफ में शादी कर रहे हो तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये डिसीजन ठीक है, और आप ये सोच के आगे जाते हो, और आप जाते हो आगे तो आपको लगता है मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ये होगा, मेरे को ये कभी भी नहीं था, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ होगा। तो ये जो वर्ड्स हम बोलते हैं ये तभी बोलते हैं जब हम कर्म के द्वार को दोनों डायरेक्शन में से कोई एक डिसीजन गलत लेकर उस द्वार में घुस जाते हैं, और उसके बाद वो जितने भी द्वार हैं आप वो कहीं ना कहीं फेस करते हैं प्रॉब्लम। तो ये बाबा का मैसेज था इसमें आपको, सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड मैसेज है बाबा का आपका कि कोई कर्म है जो बार बार खुशी भी दिखाता है आपको, ऐसे दिखाता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, अब आपकी लाइफ ना एक नॉर्मल होने वाली है। कहीं ना कहीं हो सकता है या कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपको इससे पीछा छूट जाएगा, लेकिन अचानक ही आपको पता चलता है कि आप वापसी वहीं के वहीं हो और कुछ भी लाइफ में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब आपको खुशी दिखा रहा है, लेकिन फिर आपको कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा कि लगने लग गया है कि आपकी लाइफ में आपको अपनी ही खुशी से डर लगने लगा है कि कहीं मेरी नज़र तो नहीं लग जाती, कहीं मेरे को लगता है कि ये काम ठीक होने लगता है, मैं अंदर से खुश होता हूँ या होती हूँ और मुझे सडनली पता चलता है मेरा काम नहीं हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं ये दिशा चल रही है आपकी इस टाइम पे, मन अशांत रहता है। देखिए आपका मन सेकंड कार्ड में आया है, बहुत अशांत रहता है, आप कहीं ना कहीं परेशान रहते हो, आप चाहते हो कि आप अपने मन को शांत करो, क्योंकि अगर आपका मन शांत होगा तो कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की शक्ति और ज़्यादा पावर से काम करेगी, जो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, कोई गलत फैसला ले चुके, देखिए आया ना आपके कार्ड में, कोई गलत फैसला ले चुके हैं आप, जिसकी वजह से अब आपको कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि आपने वो डिसीज़न क्यों लिया, लेकिन वो आप ले चुके हो। वो क्यों ले चुके हो आप? कर्म की वजह से, पूर्व जन्म के कर्म की वजह से, इस जन्म के नहीं। लेकिन नॉर्मली लोग इस चीज़ों को समझते ही नहीं हैं, और फिर जो लाइफ में चलता है उस वजह से एक अलग ही जोन में चले जाते हैं वो कहीं ना कहीं। तो बाबा बोल रहे हैं कोई गलत फैसला आप ले चुके हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड में आया है नेगेटिव थॉट्स आपको हरा
रहे हैं, डर के साए में रखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज़ीरो कर दिया है। इस कार्ड में बाबा ने बोला देखिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना नेगेटिव थॉट्स के इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द रहता है, जिसके कारण वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम कर रहा है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा उदासीन से हो गए हो। आपको लगता है बस अब कट रही है, चल रही है ज़िंदगी, जो चल रही है ठीक चल रहा है, या मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं था, मतलब उसने कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है इस टाइम ने ना। नेक्स्ट है देखिए कर्म 2 डायरेक्शन दिखाता है, बाबा बोल रहे हैं, और उस डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन आपने गलत चल ली है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का इतना मतलब आपको देखना पड़ रहा है। और इस टाइम पे आपके साथ ऐसा भी चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लो तो फील कर ही रहे हो आप बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी लाइफ में जो सब कुछ चल रहा है आखिर क्यों चल रहा है, और आप इससे निकलने की जो कोशिश कर रहे हो ना वो नेगेटिव थॉट के साथ कर रहे हो, मतलब उसको पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप बढ़ो कि बस मेरी लाइफ में जो भी हुआ वो एक की वजह से हुआ, या कोई दरवाज़ा खुल गया। देखिए क्या होता है ना, आप सिंपल सी एक चीज़ समझिएगा, हमारे को अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं, अगर हम शरण में जाते हैं तो हमें 50% मार पड़ती है। अभी हमें 100% पड़ रही है, 90% पड़ रही है, लेकिन तब हमें 50% पड़ रही है, लेकिन हमें तब भी क्या होता है, भाई उन्होंने तो पूरा हमारी प्रॉब्लम को ख़त्म ही नहीं किया। देन जब आप उनके साथ विश्वास से जुड़ते हो तो आपको 30% होती है, लेकिन आपको लगता है कि 30% भी क्यों आ रही है। फिर जब आप अपने दृढ़ विश्वास के साथ उनके साथ जुड़ जाते हो ना कि जिस हाल में रखेगा बाबा मैं खुश रहूँगा, और ये विश्वास जैसे जैसे मजबूत होता जाता है वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में देखते हैं कि आपकी लाइफ काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी है। आपको कहीं ना कहीं मतलब लाइफ में आपको जो चाह रहे हो ना वो डायरेक्शन, वो दिशा दिखने लग गई है। देखिए नेक्स्ट कार्ड में आपके लिए आया है जो बाबा आपको बोलते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छे दिल के इंसान हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी भी करते हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अच्छा नहीं करते हो, लेकिन आप ना जो करते हो उसी के साथ आप ये भी सोचते हो कि मुझे जल्द से जल्द ना परिणाम भी दिख जाए। वो मत सोचो, आप अपना कर्म करो, आप अपनी चीज़ों को करो। जैसे जैसे कर्म की पोटली बाबा के पास आपकी मजबूत होती जाएगी ना, आपको लगेगा कि सब कुछ संवरता जा रहा है, सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। अभी आप ऐसे लोगों के साथ में हो, आप ऐसे कमरे में हो जहाँ जिन लोगों से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, जहाँ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो आप उन लोगों के पास जाकर चर्चा मत करो। उसकी जगह आप अकेले बैठो, साईं बाबा का कोई पाठ पढ़ो और उस पाठ पे बाबा से क्वेश्चन करो कि बाबा मेरे को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। अगर आप सच्चे चरित्र में भी ये पढ़ के करोगे ना, आपको सच्चे चरित्र में भी बाबा के मैसेजेस मिलेंगे और आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी हद तक चेंज हो रही है। चलिए ये तो आपकी जो मनस्थिति चल रही थी, बाबा ने आपको बताया, आप समझ चुके होंगे कि आपकी लाइफ में इतना अप एंड डाउन क्यों हो रखा है, किस लिए हो रखा है। आप अचानक खुशी के पास जाते हो और वो खुशी आपके हाथ से छिन जाती है, या आपकी लाइफ बहुत समय से रुकी हुई है। ठीक है, इस नेक्स्ट कार्ड में है आपकी लाइफ बहुत टाइम से रुकी हुई है, आप उम्मीद कहीं ना कहीं हारने लगे हो। आप हारो मत, आप अपनी पॉजिटिव थॉट्स में आपकी कोई ना कोई, बाबा शायद जो बार बार बोल रहे हैं ना, आपकी पॉजिटिव सोच में कोई ताकत है जो आपकी मदद कर सकती है, तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव करो। इसके लिए उपाय हैं देखिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं रास्ते में। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है 10 सितंबर, 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, तो आप गणेश चतुर्थी के दिन गुड़ को घी में डाल के गणेश जी को भोग लगाकर किसी गाय को खिलाएं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। गणेश चतुर्थी वाले दिन एक गुड़ का टुकड़ा लीजिएगा, उसे घी में भिगो दीजिएगा, फिर उसे गणेश जी के आगे रखकर फिर वही घी के टुकड़े को किसी गाय को खिलाइएगा। देखिएगा आपकी लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस आने लगे होंगे। कोई कर्म का द्वार जो शायद अभी और खुलने वाला भी हो सकता है या खुल चुका है, उसे बाबा उनकी गणेश जी की कृपा से, साईं बाबा की ब्लेसिंग से वो दरवाज़ा बंद होने लगेगा, और जैसे वो दरवाज़ा बंद होगा आपको धीरे धीरे चीज़ें संवरती हुई दिखाई देने लगेगी। चलिए जो नेक्स्ट बोला है, देखिए कर्म को मजबूत करिए। बाबा बोलते हैं कोई भी दान का नियम बनाइए और कंटिन्यू वो दान पर मतलब अपना कर्म करिए। जैसे कि बर्ड्स को मैं हमेशा बोलती आई हूँ, दाना दो, जैसे बाजरा हो गया, या फिर उनके लिए पानी भर कर रखो। पानी भी जो आप भरते हो ना, वो कई बार क्या होता है ना, लोग 1 वीक के बाद चेंज करते हैं, नहीं आप रोज़ाना चेंज करो, ये कर्म बनाओ अपना कि उनको साफ जल देना है हमने। ठीक है ना, इस भाव से डॉगीज़ को दूध दे सकते हो। और देखिए बाबा ने फिर दोबारा कहीं ना कहीं देखो गाय के साथ कोई कनेक्शन है आपका, जिसे करने पर आपको राहत मिल सकती है। इस कार्ड में फिर आया है सुबह की रोटी गाय के लिए
लिए बनाइए और गाय को खिलाइए। सुबह की पहली रोटी गाय के लिए बनाइए और गाय को खिलाइए। देखिए ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिले होंगे और कहीं ना कहीं जो बाबा अपने भक्तों को जो मैसेजेस अपने भक्तों को देना चाहते होंगे वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा ने अपने भक्तों को दे दिया होगा। इस टाइम कुछ होंगे जिनका मन बहुत अशांत होगा, शायद वो मैसेजेस सुन के शांत हो जाएं। तो चलिए मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देख सकें और साईं के कृपा के आंगन का, साईं का कृपा आंगन का हिस्सा बन सके। चलिए, ओम साई राम।